Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about the CNS pharmacology. CNS pharmacology में जो CNS में या ब्रेन होता है या उसका पेरिफेरल पार्ट होता है, जो ड्रग ब्रेन के ऊपर एक्ट करेंगी वो हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा पेरिफेरल पार्ट पे, जैसा कि डेंटिस्ट यूज करते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं, तो ये पेरिफेरल पार्ट पे जाके एक्ट करती हैं। अब CNS फार्माकोलॉजी को समझने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक क्या है, अगर पर्सन क्या है फुल्ली डिप्रेस है तो हमने क्या करना है, उसके अंदर हाइपर एक्टिविटी स्टार्ट करा देनी है। क्या करा देनी है? हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी का क्या मतलब है? उसमें क्या होगी? डीपोलराइजेशन होगी। सिंपल रूल है, अगर हाइपर एक्टिव है ब्रेन तो उसमें क्या होगी? डीपोलराइजेशन होगी। हाइपर एक्टिव ब्रेन। इन केस अगर ब्रेन हाइपो एक्टिव है तो इसका मतलब ये क्या है? रिपोलराइजेशन या हाइपो एक्टिव, इसके जो होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा इनसाइड। हाइपो एक्टिव का मतलब डिप्रेस है और जो हाइपर एक्टिव का मतलब एक्साइटेड है। इन केस अगर हमारा ब्रेन क्या है? हाइपो एक्टिव है, यानी कि तो फिर हम उसे कौन सी ड्रग देंगे? इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज मूव कराने की कोशिश करेंगे, या सोडियम हो गया या कैल्शियम हो गया। अगर ब्रेन क्या हाइपर एक्टिव है तो हम क्या करेंगे? नेगेटिवली चार्ज इंसाइज करने की कोशिश करेंगे ताकि उसको कंपनसेट कर सके। अब यही चीजें, दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अगर ब्रेन हाइपर एक्टिव है कौन सी ड्रग देंगे, और हाइपो एक्टिव है तो कौन सी ड्रग देंगे। अच्छा, नंबर 1 वी विल डिस्कस अबाउट द सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। सिडेटिव और हिप्नोटिक्स का क्या मतलब? ब्रेन क्या है? फुल्ली हाइपर एक्टिव है। मैं आपको इधर से शो करा देता हूं। ये ब्रेन अगर फुल्ली हाइपर एक्टिव है तो हमने क्या करना है? इसे डिप्रेस करना है थोड़ा सा। अगर जैसे उसको स्लीप नहीं आ रही तो हमने इसे क्या करना है? इंसाइजली जो नेगेटिवली चार्ज क्रिएट करना है। तो ये हम दो तरीके हो सकते हैं, या हम क्लोराइड चैनल की एंट्री इंक्रीज करा दें, या हम क्या करें? पोटाशियम की एग्जिट करा दें ताकि इसके गिर्द नेगेटिवली चार्ज क्रिएट हो सके। सिडेटिव और हिप्नोटिक्स इस फिनोमिना के मुताबिक काम करती हैं। अब जो सिडेटिव का क्या मतलब है? ये एंजाइमोलेटिक ड्रग्स हैं। ये क्या करती हैं? एंजाइटी को रिड्यूस करती हैं। और जो हिप्नोटिक्स ड्रग है वो क्या करती हैं? ये स्लीप इंड्यूस करती हैं। अब इनकी जो क्लासिफिकेशन है वो यूनिवर्सिटी का एमसीक्यू है, आपने करना है। इसमें नंबर 1 है बेंजोडाइजेपिन, नंबर 2 है बार्बिटूरेट्स, नंबर 3 इज द मिसलेनियस एजेंट। अब इसमें जो है, इसमें है शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग के इस तरह याद रखना है, ये टी है दोनों, इसलिए ट्राइएजोलैम। शॉर्ट एक्टिंग टी से याद रखना है, ट्राइएजोलैम। इंटरमीडिएट एक्टिंग और ये अल्प्राजोलैम से याद रखना है, इंटरमीडिएट एक्टिंग और अल्प्राजोलैम। और जो लॉन्ग एक्टिंग है इसका याद करने का ये जरिया है, क्योंकि ये फ्लोरेजिपैम होता है, तो फ्लोरेजिपैम जो ड्रग है वो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है, तो इसे फुल से याद करना है। फुल से क्या मतलब है? इसका जो एक्शन है वो प्रोलॉन्ग है, यानी कि लॉन्ग एक्शन है, फ्लोरेजिपैम। तो बेंजोडाइजेपिन को हमने किस तरह याद कर लिया? ये एक तो शॉर्ट एक्टिंग है, टी से याद रखना है, ट्राइएजोलैम। इंटरमीडिएट एक्टिंग है अल्प्राजोलैम, और दूसरा जो लॉन्ग एक्टिंग है वो क्या है? फ्लोरेजिपैम है। अब हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। तो यहां पे क्या होता है? गाबा रिसेप्टर होते हैं। तो हमने क्या करना है? अंदर नेगेटिविटी क्रिएट करनी है, क्लोराइड चैनल की एंट्री होगी और नेगेटिविटी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि ब्रेन क्या था? हाइपर एक्टिव था, तो हमने ऐसी ड्रग दी है जिन्होंने क्या कर दिया? उसे हाइपो एक्टिव कर दिया, यानी कि अंदर हाइपरपोलराइजेशन या नेगेटिविटी क्रिएट कर दी है। अब बेंजोडाइजेपिन और बार्बिटूरेट्स में एक ही डिफरेंस है, ये दोनों गाबा ए रिसेप्टर पे जाके एक्ट करती है, मैं आगे भी दिखाऊंगा डायग्राम्स में। लेकिन ये जो है बेंजोडाइजेपिन, ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करा देती है, जो क्लोराइड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इंक्रीज करा देती है। जबकि बार्बिटूरेट्स ये क्या करते हैं? ड्यूरेशन इंक्रीज करा देते हैं। अगर इसका क्लोराइड चैनल का ड्यूरेशन इंक्रीज हो गया तो ये फुल्ली क्या होगा? हाइपो एक्टिव हो जाएगा। तो इसलिए हम इसे एनेस्थीसिया में भी देखते हैं। अब आगे इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं बार्बिटूरेट्स की। जिस तरह ये है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, ये उसका टी से याद रखना है, शॉर्ट एक्टिंग। जिस तरह ये ट्राइएजोलैमी, ये थायोपेंटल है, और ये क्या है? मेनली यूज करते हैं एनेस्थीसिया में। इसके बाद है शॉर्ट एक्टिंग, एस से याद करना है सीकोबार्बिटोल।
इसके बाद क्योंकि बारबिटूरेट्स हैं, ये सारे बारबिटोल्स हैं, एक्सेप्ट जो पहला है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है, इसको याद रखना है थायोपेंटल। अब जो लॉन्ग एक्टिंग है इसको किस तरह से याद रखना है, फुल से, ये फिनोबार्बिटोल, ये भी क्या है, फुल, पीएच फुल, ठीक है। ये क्या करता है, फुल, यानी कि इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो लॉन्ग है, इसलिए ये क्या है, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स हैं। अब इनका हम जो डिफरेंस करेंगे वो अगले लेक्चर में देखेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं मिसलिनियस जो ड्रग्स हैं वो कौन कौन सी हैं। नंबर 1 कौन सी है, बस्पेरोन। अच्छा, बस्पेरोन ये इंपॉर्टेंट ऐसी ड्रग है जो कि हम ड्राइविंग में देते हैं। बाकी जो भी ड्रग है, क्योंकि उसने सीएनएस को डिप्रेस कर दिया है तो ड्राइविंग में डिफिकल्टी होगी। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है कि जो बस्पेरोन है वो ऐसी ड्रग है जो कि ड्राइविंग में दे सकते हैं। अच्छा, ये क्या करती है, ये पार्शियल, ये 5-HT जो रिसेप्टर है इसको कहते हैं सेरोटोनिन रिसेप्टर। ये होती है हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, ये पार्शियल 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन जो रिसेप्टर का एगोनिस्ट है। आजकल लेटेस्ट ड्रग आई हुई है रिमेल्टन, जो कि स्लीप में देते हैं। अब रिमेल्टन का क्या काम है, मेल्टन, ये मेलाटोनिन रिसेप्टर के ऊपर जाके एक्ट करेगी इन द सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस। इसके बाद आ जाए ज़ोलपीडेम। अब जो ज़ोलपीडेम है वो इसी तरह जो गाबा रिसेप्टर पे जाके एक्ट करेगी, गाबा ए के ऊपर। अच्छा, दो होते हैं, एक होता है गाबा ए और गाबा बी। जो गाबा ए होता है वो क्लोराइड है, जो क्लोराइड जो आयन है उसको अंदर लेके आता है। दूसरा होता है गाबा बी, हम आगे डिस्कस करेंगे, वो पोटाशियम की लीक आउट करा देता है ताकि अंदर नेगेटिविटी क्रिएट हो सके। दैट वी ऑल डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट अबाउट द सीएनएस फार्माकोलॉजी। मैं आपको दोबारा रिवाइज करा देता हूं। ये क्या होगी, हमने क्या किया, हाइपरपोलराइजेशन में हमने नेगेटिविटी क्रिएट की, जो है डीपोलराइजेशन में हमने पॉजिटिविटी क्रिएट की, और उसके बाद ये जो क्लासिफिकेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि इनकी टॉक्सिसिटीज क्या है, ये कहाँ पे यूज होती हैं, और ये किस तरह से सिडेटिव और हिप्नोटिक्स वर्क कर रहे होते हैं। ये सिडेटिव क्या है, ये एंजाइटी रिड्यूस करते हैं, और जो हिप्नोसिस है वो क्या करता है, जो स्लीप को क्या करता है, इंड्यूस करता है। क्योंकि जब ब्रेन हाइपर एक्टिव होगा तो स्लीप नहीं होगी, तो हमने ब्रेन को हाइपो एक्टिव कर दिया और स्लीप इंड्यूस कर दी। ये शॉर्ट एक्टिंग ट्राइजोलैम, इंटरमीडिएट एक्टिंग अल्प्राजोलैम, लॉन्ग एक्टिंग फ्लोराजिपम। इसी तरह से अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग टी से थायोपेंटल, एस से सिकोबार्बिटोल शॉर्ट एक्टिंग ड्रग, और जो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग फिनोबार्बिटोल। इस तरह से जो मिसलिनियस जो अब लेटेस्ट आ रही हैं उनमें बस्पिरोन है, जिसमें मैंने आपको बताया कि सुप्राकियास्मेटिक जो 5-HT रिसेप्टर एगोनिस्ट है पार्शियल, ये यूज होती है, यानी कि सेरोटोनिन रिसेप्टर के ऊपर जाके एक्ट करती है और हिप्नोसिस कॉज कर सकती है। उसके बाद जो रिमेल्टन जो आजकल ड्रग आ रही है, ये क्या करती है, ये मेलाटोनिन रिसेप्टर से। तो जो इनकी नेम होते हैं वो मेनली रिसेप्टर के साथ साथ भी होते हैं, जिस तरह ये बारबिटूरेट्स है, ये बारबिटोल है। इसी तरह रिमेल्टन क्या करती है, MT1 रिसेप्टर यानी कि मेलाटोनिन रिसेप्टर 1 और 2 पे ऊपर जो हमारे पास सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस है वहां जाके एक्ट करेगी। दैट वी ऑल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द CNS फार्माकोलॉजी। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल मेडिकोस।